कि मेरे को यहाँ से ले चलो, ये नहीं रखेंगे मारेंगे। तीसरी बार हमने किया फोन सास के पास, तो उसने कहा कि ये तो खत्म हो गई है। जवाई से बात करी रविंद्र जी से, तो बात करी जना वो बै के बोला, भाई यही बोल रहा था कि ले जाओ मैं नहीं रखूंगा। कल और भी बहन बेटियां हैं, आगे के लिए डर हो जाए फिर। अपन ये माता जी हैं। हाँ जी आंटी जी। सिर्फ 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट सीकर का शानदार रिजल्ट। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज आज है डीएस में, जो क्लास लेकर करेंगे डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपनों को दे उड़ान डीएस सीकर के साथ। हाँ जी राम जी, मैं एकता जलको जूनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सूरजगढ़ क्षेत्र के अंदर पूछे। हाँ, सूरजगढ़ क्षेत्र के अंदर एक मामलो दर्ज जो है हत्या को, और सिंगाना थाना के अंदर लड़की को पीयर पक्ष बताया गया है जयमल के पास। आज उनका परिजना से आप बातचीत करके पता करांगा कि भाई के मामलो थो। तो ताऊ जी के मामलो है यो साहब शादी के टाइम ताई तो कोई मामलो कौन थो, और शादी के 1-1.5 महीने बाद जुलाई से ही होने लगा। मई में शादी थी और जुलाई में यह प्रक्रिया चालू हो गई। थारी जो लड़की है वह कड़ी बाई ही अमरपुरा कला। कै साल होगी शादी ने? 2 साल से 15-10 दिन कम है। तो उनका कोई बच्चा वगैरह भी है? नहीं, बच्चों का नहीं। तो थारी लड़की सुसाइड कर रहे है? देखो मैं विशेषज्ञ जांच कर मारी नजरा में तो मारी है। तो थाने यहाँ के बात पर यहाँ लाग रहा है कि भाई के यहाँ का सुराग मिल रहा है कि थाने में यहाँ लगा कि वन मारी है। उनकी लड़ाई रात से चल रही थी और सुबह हमारे पास 6:30 बजे उनकी सास का फोन आया लड़की की। उसने कहा कि ये लड़ रहे हैं। उसका फोन काट करके हमने रविंद्र के पास फोन किया। उसने 10-5 मिनट में समझाइश करके लड़की के पास भी फोन किया। लड़की ने अंत में फोन के ये कहा था कि मेरे को यहाँ से ले चलो, ये नहीं रखेंगे मारेंगे। मैं ले जाने के लिए तैयार हुआ लाने के लिए। उसी समय हमने दोबारा फोन किया लड़की के पास, तो फोन नहीं उठाया। 2 बार घंटी जाने के बाद में फोन नहीं उठाया। तीसरी बार हमने किया फोन सास के पास, तो उसने कहा कि ये तो खत्म हो गई है। इससे हमें आभास होता है कि 10 मिनट में ये क्या कैसे हुआ। तो यो जहाँ की थानी यो मतलब कब से की यह घटना है? सुबह की है या 6 मई तो सुबह 6:30 बजे की। तो कै बजे थारी लड़की को फोन आयो हो? लड़की को फोन को नहीं, सास को फोन आया था 6:30 बजे। सुबह पहली थारकन थारी ना सुबह लड़की का नहीं, सास का फोन आया 6:30 बजे। उसने बताया अपने घर की पोजीशन। फिर हमने किया पहले रविंद्र के पास, और रविंद्र को नहीं बता रहा जवाई। हाँ जवाई, उनके पास किया। 5-7 मिनट बात करने के बाद में हमने लड़की से फोन किया। तो लड़की के थारा जवाई से बात करी रविंद्र जी से, तो बात करी जना वो बै के बोला, भाई यही बोल रहा था कि ले जाओ मैं नहीं रखूंगा। तो थे पूछी को नहीं कि क्यों कौन रखो? यही पैसे वाला मामला। पैसा के मामलो? पैसा ही मांग लेना चाहो फिर भी। तो ना दहेज की मांग करी ही? फैस में तो कोई मांग नहीं करी थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कंबाइंड फैमिली है, सब साधन संपन्न है, बहुत कुछ देंगे, अपन क्यों मांगे। और हमने दिया था सर 1 ही रुपया। शादी में हमने करंट रोकड़ी को भी पैसा नहीं दिया। और फिर शादी के 1 महीने बाद में मांग शुरू हो गई थी रुपये की। सामान हमने सब दे दिया था। दहेज के लिए परेशान कराया करता कि थारी लड़की ने? परेशान कराया करता हर 2-3 महीने से। जुलाई में आया था रविंद्र साथ में, बोला मैं रखूंगा नहीं छोड़ूंगा, ये करो वो करो। फिर हमने 4.5 रुपये दिए और समझाइश करके 2-3 घंटे बाद में भेज दिया। उसके बाद में रविंद्र नहीं आता था। तो थारी लड़की आकी थाने के शिकायत कराया करती कि भाई? शिकायत यही कराया करती कि ये मांगते हैं, ये पैसे मांगते हैं, और हम ये बोलते भाई जैसे तैसे। लो लाज के कारण हमने बात को ओपन नहीं किया और दिखाते रहे, 3 दिन दिखता रहा। तो लड़की के ससुराल से जो कि थाने के मतलब के सपोर्ट हो कि को के सपोर्ट हो सबसे ज्यादा कि भाई इतना दिन बैठे बचाव में रिया? बचाव में तो वो यही था कि वो जैसे डिमांड करती ना वैसे हम पूरी कर रहे थे। बचाव यही था। शुरू साफ था मन का, वो तो कुछ बोलता नहीं, पर वो सास और वो हस्बैंड है वो दोनों ही खूंखार थे। बेटा मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी, कोई अनपढ़ गुआर नहीं थी। MSc BSc BEd नेट सब पास कर रखे थे। हमने उसकी शादी करी बहुत अच्छी, और वो बहुत अच्छी थी, ये नहीं है कि। लेकिन हमारी मांग ये है कि हमारी बेटी के साथ गलत हुआ तो हमारे को न्याय चाहिए। ऐसे कल किसी की बच्ची के साथ फिर ना हो, और जो बच्ची कोई गलती करती तो हमारे को कहते,
पीयर पक्ष में तो रहते बोलते ही हैं कि भाई ये आपकी बेटी गलती करी है, क्या करा है। तो उन्होंने तो हमारे को ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि भाई आपकी बच्ची ने ये कर दिया। क्या हमारे को तो फ़ोन भी नहीं करा कि आपकी बच्ची के साथ ये हो गया। हमने ही फ़ोन करा तो उसकी सास ने बोला कि आपकी बेटी तो मर गई, चिड़ावा लेके गए। तो ऐसे कहीं हुआ है क्या है कि भाई चाहे वो बहू ही थी तो लेकिन उनके घर की बहू तो थी ना, एक इंसान तो थी ना, कि थोड़ा बहुत दर्द तो उनको होना चाहिए था ना। ऐसे आप उन्हें किसी को बोल सकते हैं कि अनजान को भी नहीं बोल सकते कि वो तो मर गई, चिड़ावा लेके गए। ऐसे कोई नहीं बोल सकता। उन्होंने किस मुँह से बोल दिया ऐसे। हमारे को न्याय चाहिए और हमारे को कुछ नहीं चाहिए। जो भाई उन्होंने गलती करी है ना, उसका तो न्याय तो जिस पक्का ही चाहिए, क्योंकि कल और भी बहन बेटियां हैं, आगे के लिए डर हो जाए। फिर 2 साल हुई ब्याह कराई, इब तय करो कि करो वो मैं तिया ही जाना। थान की लगे है कि मैंने तो मेरी बेटी 100 नंबर की लागे, मेरी बेटी में कोई दोष को नहीं हो। मेरी बेटी बहुत अच्छी, मैं रू बगड़ हूँ, बसरी बगड़ हूँ, बगड़ से मैं मुँह कान आई हुई। यहाँ मान बेटी मेरा आज सुनी 1 घंटा पहले सुनाई मैंने यह बात। दुख हो मेरा, दुख हो। लड़की का जो माता जी मौसी जी बताइए अपन ये माता जी। हाँ जी आंटी जी। आंटी जी रो मत, मैं प्रशासन भी यही मांग करांगा यानी कि लड़की के साथ न्याय हुआ और जो उचित कार्रवाई करी जा जाएगी। थे देख को हो कि माता जी को रो रो की बुरो हाल है, उनकी यह हालत देखी गुंजा। उनका पिताजी का अफसोस हो रहा है कि मैं मेरी बेटी ने इतना पैसा लगा कि पढ़ाई, मेरी बेटी वो काम कर कौन सके। तो लड़की का माता पिता बार बार रो रो की प्रशासन से यही गुहार लगा रही कि मेरी बेटी ने न्याय दिलाओ, मेरी कि मारी बेटी मर कौन सके, उन्हें मारी है। तो अपा पूरा आरोपा की पुष्टि कौन कर सका। दूसरे पक्ष ने भी अपा यह बात बोला है कि भाई मामला के ऊपर आपका पक्ष रख सके हैं, आपकी बात रख सके हैं। जैसे कि अंजलि के माता पिता से अपा बातचीत करी है, उनसे पूरी अपा बात जानी है, वजह जानी है। थाने की लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। झलको